अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट जो भी हेल्प अगर आपको मिल रही है वो किसी और इंसान को भी मिल सके। आज का सेशन रहेगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से हम फ्लुएंसी कैसे लेके आएंगे अपनी स्पीकिंग हैबिट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स बोले, सेल्फ़ एस्टीम एंड सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ एस्टीम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेल्फ़ एस्टीम। सेल्फ़ एस्टीम का मतलब होता है जो मेरी आज कंडीशन है मैं उस कंडीशन को आई एम एक्सेप्टिंग द सेम एज आई एम। इसका मतलब क्या है, जो मैं हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं आज अटक अटक के बोल रहा हूँ या रुक रुक के बोल रहा हूँ या थुतला के बोल रहा हूँ, या अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ स्टैमरिंग कर रहा हूँ या फिर मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आई हैव टू एक्सेप्ट व्हाट आई एम एज ऑफ नाउ। तो जब तक मैं ये चीज़ अपने अंदर नहीं लाऊंगा, अगर मुझे पता है कि मैं लोग क्या कर रहे हैं, आजकल लोगों से यही गलती हो रही है, अपनी गलती मानते नहीं और ये सोचते कि मैं ठीक हो जाऊं। तुम पहले ये तो देखो ना कि तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसको तुम ठीक करना चाहते हो। अपनी वीकनेस हर बंदा हाइड कर लेता है, जिसकी वजह से सामने वाले को यही नहीं पता लगता कि तुम्हें एक्चुअल में दिक्कत है क्या। अपनी वीकनेस को हाइड मत करो, उसको ओपन करो और उसको ये दिखाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान मेरे पास अगर ऑनलाइन सेशन लेता है, मैं उसको वीडियो कॉलिंग के थ्रू इसलिए देता हूँ, 1-to-1 इसलिए देता हूँ सो दैट मुझे ये पता लग सके उसके फेस के एक्सप्रेशंस बोलने के समय कैसे चेंज हो रहे हैं और उसके जो वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं वो राइट वे में निकल रहे हैं या रॉन्ग वे में निकल रहे हैं, सो दैट आई कैन हेल्प दैट इंडिविजुअल इन द राइट डायरेक्शन। मुझे ही जब तक नहीं पता लग रहा वो इंसान जब तक अपनी वीकनेस को हाइड कर रहा है, तो मैं उसका इलाज कैसे करूँगा, उसको मैं सोल्यूशन एक्यूरेट कैसे बताऊँगा। तो इसलिए बी ओपन और अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, तभी ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर मैंने सोल्यूशन बताया उससे इम्प्रूवमेंट आई तो क्या होगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होगा। तभी मैंने कहा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इकट्ठा रखोगे तभी आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। एक वर्ड और यहाँ पे मैं आपसे करता हूँ डिस्कस। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाती है, जैसे हल्की सी इम्प्रूवमेंट आ गई, या मैंने अगर एक ऑनलाइन सेशन के अंदर मैंने उनको इम्प्रूवमेंट वहाँ दिखा दी कि देखो भैया तुम ऐसे बोलोगे, सही बोल रहे हो, और वो इंसान हैरान हो जाता है अपने ऊपर कि मैं अभी तो थोड़े समय पहले तो मैं रुक रुक के बोल रहा था और अब मैं वही बात को फ्लुएंट वे में बोल रहा हूँ। वो इम्प्रूवमेंट इंस्टेंट नहीं है, वो आपको सोल्यूशन दिखाया गया है, नया रास्ता दिखाया गया है। अगर आप उसको ये समझते हैं कि बस अब हो गया ठीक, और वो वहाँ से शुरू होता है एक नया वर्ड जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस चाहे कोई भी फील्ड में हो, अगर आपके अंदर आ गया तो ये आपका नुकसान बहुत ज़्यादा करवाता है। कोई भी फील्ड में हो, चाहे अगर आप जैसे अगर स्कूल में अगर हैं टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी मेडिकल लाइन से, या कोई भी इंसान मैं कहता हूँ जिसके अंदर अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना, वो इंसान, उसका नुकसान 100% निश्चित है। अब ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ, मैं ठीक हुआ हल्का सा और मैंने सोचा बस यही करना और कुछ मुझे और कोई एडवाइस की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस अब मैं ठीक हुआ, मैं ऐसे ही बोलूँगा। एक दिन बोल के दूसरे दिन उसको और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन तो उसे पता लग गया लेकिन उसने बेसिक्स को तो समझा ही नहीं। जब तक आपके बेसिक्स को ही नहीं पता आपको कि भैया मैंने इस चीज़ को फॉलो करना है, ना कि आउटपुट को फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं, जो इनपुट मैंने समझाया वो तो भूल गए, आउटपुट के पीछे पड़ गए, बस ऐसे बोल के अब मैं ठीक हूँ। वहाँ गड़बड़ 100% निश्चित है। तो इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस एक जो वर्ड है ना, कॉन्फिडेंस इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस एंड ए स्लो प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ ओवर कॉन्फिडेंस मिक्स करेंगे तो जहाँ पे आप इस टाइम हो उससे भी नीचे आ जाओगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड ओपन माइंडेडली करना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना,
जो एफर्ट हम आज कर रहे हैं, स्मॉल एफर्ट के ऊपर वर्क करो। ये मत सोचो कि मुझे बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे आज ही मैं ठीक हो जाऊं, या मुझे 1 महीने में। इतना लंबा मत सोचो, तुम आज को सोचो कि आज मैंने कौन सा ऐसा एफर्ट किया जिसकी वजह से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, महीने के बाद, 2 महीने बाद अगर मैं ये रेगुलर बेसिस पे करूँगा तो मुझे क्या इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है, वहाँ फोकस करो। ये मत फोकस करो कि सब कुछ एकदम हो जाए, एकदम कुछ भी नहीं होता। और अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो। हर इंसान को मैं एक ही बात बोलता हूँ, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो। इसका मतलब क्या है, जो खूबी है आपके अंदर, अब हर इंसान की खूबी अलग अलग हो सकती है, कभी भी किसी की इंसान की सेम नहीं हो सकती। अगर आप एक फैमिली के अंदर भी देखोगे, हर मेंबर की खूबी अलग होती है। कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई रीडिंग में, और कोई स्पीकिंग में अच्छा हो सकता है, या कोई अपना मोटिवेटर हो सकता है। तो मतलब क्या है कि सबकी स्किल्स अलग अलग होती हैं। अपनी स्किल के ऊपर जिस दिन से इंसान ने वर्क करना शुरू कर दिया, उस दिन से उसका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा और उसे कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको एक वर्ड का मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आज। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है शाइनेस और एक होता है हेजिटेशन। लोग कहते हैं दोनों चीज़ें एक होती हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। शाइनेस का मतलब क्या होता है, शर्म। हेजिटेशन का मतलब क्या हुआ, शाइनेस लॉन्ग टर्म वाला वर्ड है, मतलब लंबे समय से अगर कोई चीज़, अगर आपको शर्म है, वो लंबे समय से हो सकती है। हेजिटेशन लंबे समय से नहीं हो सकती और हर किसी के साथ नहीं हो सकती। शाइनेस का मतलब क्या है, मैं किसी अनजान आदमी से, मेरा नेचर ही ऐसा बन गया है, मैं किसी के सामने जाऊं तो मुझे शर्म आती है बोलने में या कुछ भी, और मैं मतलब ओपनली अपनी बात नहीं बोल पाता, उसको बोलते हैं शाइनेस। हेजिटेशन का मतलब क्या है, मैं अभी तक तो अच्छा भला बैठा हूँ, जैसे ही मुझे एकदम ये इंस्ट्रक्शन मिली कि भैया आपने 100 लोगों के सामने कुछ बोलना है, वहाँ जो वर्ड यूज़ होगा उसको बोलते हैं हेजिटेशन। हेजिटेशन की वजह से आती है नर्वसनेस। नर्वस का मतलब क्या होता है, घबरा जाना। हेजिटेशन का मतलब होता है हड़बड़ाहट। उस हड़बड़ाहट में जो मैंने सोचा था, आपके थॉट्स आपके वर्ड से अलग हो जाते हैं, जब उसको बोलते हैं हेजिटेशन होना या आउट ऑफ माइंड हो जाना। अब होता क्या है, लोग आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है, उनको यही नहीं पता क्या बोलना था, क्या सोचा था, सब कुछ अलग अलग निकल रहा है मुंह से। तो इसलिए अपना कंट्रोल रखो अपने अक्षरों के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने वर्ड्स पे जब तक आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आप अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल नहीं रख सकते। अपने ऊपर जब तक आपका 100% एफर्ट लग के नहीं कंट्रोल, मुझे यही नहीं पता कि आज मुझे इस वीडियो में क्या बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा और क्या सोचूंगा और मेरे एक्शन क्या होंगे, सब कुछ डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंड सो दैट योर माउथ कैन स्पीक व्हाट यू आर थिंकिंग। जो मैं सोच रहा हूँ वही निकले, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑन योर माइंड। तो उसके बाद क्या है, अब एक अक्षरों में मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही है, लोग कह रहे हैं कि सर 3 अक्षरों में तो हर किसी को दिक्कत आती है, जैसे कि र, क और ल। सबका बोलने का पैटर्न अलग अलग है, सबकी आवाज़ अलग अलग है। लेकिन एक इंक्वायरी आई थी मेरे पास अभी नेपाल से, उस पर्सन ने बोला कि सर मुझे ध में भी दिक्कत आती है। ध एक होता है घ, घ और ध दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको अभी एक एक करके हर वर्ड का थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल देके हेल्प करता हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा बात र की। र में जीभ ऊपर लगती है। कई बार जिन लोगों का साउंड अगर नहीं निकल रही र की, उसमें क्या होता है, आपकी मूवमेंट का आपकी जीभ को नहीं पता, जिसकी वजह से साउंड कुछ और निकलती है। इसका आपने अगर खुद अपने ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करना मैं आपको बताया, तो अपनी जीभ पे उंगली रखो, अब कोई भी अक्षर बोलोगे आपकी साउंड अलग निकलेगी। अब इसका मतलब क्या है, जो जीभ ऊपर जानी चाहिए थी उसकी साउंड नीचे होने की वजह से अलग है। ऐसे ही र वाला कॉन्सेप्ट है। र में जीभ देखो ऊपर जाती है, ऊपर जाके अगर हम उसको अगर ऊपर रोक के रखेंगे, अगर मैं कोशिश करूँ र बोलने की, तब र थोड़ा बहुत क्लियर निकलेगा। लेकिन अगर जब जीभ हमारी हल्की सी वाइब्रेट होएगी तो र पूरा 100% निकलेगा क्लियर। अब इसके लिए एक्सरसाइज आपको वही करनी पड़ेगी, जीभ जो चीज़ की हैबिट नहीं है जीभ को, वो काम करवाओ।
जीभ को ऊपर उठा के उसको लगातार र र र र री रू रे रो, ये अ आ ई उ ए ओ, ये जो अक्षर है ना, इनके ऊपर वक्त ज़्यादा करो सो दैट आपकी साउंड क्लियर होनी शुरू हो जाए। उसके बाद है ल। ल में हमेशा दांतों के पीछे जीभ लगती है और सिर्फ हल्का सा जोर लगाए तो ये अक्षर आसानी से निकल जाता है, ल ल। अब उसके बाद आता है क। क के लिए हल्का सा जोर लगाना पड़ेगा। क और ख में दोनों में फ़र्क होता है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ क क, अगर मैं इसको आराम से बोल रहा हूँ क, तो क और ख अगर साइलेंट में रहे तो ख बन जाएगा, ख से खरगोश बन जाएगा। लेकिन थोड़ा जोर लगाऊंगा तो वो रहेगा क से कबूतर। अब उसके बाद जो वर्ड मेरे पास जो इंक्वायरी आई है अभी नेपाल से, वो कह रहे हैं सर ध का बताइए। ध के लिए देखिए, खुद अपने आप को देखा करिए, मेरी जीभ, मेरी जो साउंड नहीं आ रही वो क्यों नहीं आ रही, वो जीभ की मूवमेंट क्या होनी चाहिए। ध में ऊपर वाले जो है दांत देखो, उसके बिल्कुल नज़दीक जाके जीभ लगती है और हल्का सा जोर लगाओ कि ध निकलता है, ध ध ध। अब इसका मतलब क्या है, मूवमेंट चेक कीजिए अपनी जीभ की, आपकी मूवमेंट कितनी फ्लेक्सिबल। जीभ कभी भी मोटी पतली नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी का फ़र्क होता है सिर्फ। मोटी का मतलब क्या है, अगर मेरा पेट अगर मोटा है तो इसका मतलब क्या है, मैं फिट नहीं हूँ। अगर मेरा पेट अंदर हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, फिट। यही लॉजिक हमारी जीभ का है। मोटा पतला कुछ नहीं होता, फिटनेस का होता है और फ्लेक्सिबिलिटी का होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी आसानी से जीभ मूवमेंट करेगी वो आपकी फ्लेक्सिबल है। जितनी मुश्किल से उसको अगर ऊपर उठना पड़ रहा है वो क्या है, आपकी रॉन्ग हैबिट है कई सालों की, जो एकदम इम्प्रूव नहीं होगी, समय लगेगा। और उसके बाद क्या है, एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलूँगा, अपने पास्ट को भूल जाना बेहतर है आप सबके लिए। जो गलतियाँ अभी तक हुई हैं हमसे, उनको भूलोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर पीछे का सोचते रहोगे, किसी को कंप्लेंट अगर करते रहोगे, अपने आप को ही बोलते रहोगे कि तू अच्छा नहीं बोलता, तू ऐसा है वैसा है, अपना नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। फॉरगेट योर पास्ट एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर। फोकस ऑन योर फ्यूचर मतलब अपने आने वाले समय के बारे में सोचिए कि मैं आज जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही बोलूँगा या कुछ अलग होगा। और उसके बाद क्या है, वर्क इन प्रेजेंट। आज में अपनी मेहनत कीजिए, पास्ट को भूल जाइए, फोकस रखिए फ्यूचर पे और आज करिए वर्क। अगर ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपको याद रहता है, आपका बेनिफिट 100% होगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कीजिए, लोग कहते हैं कि सर हमसे कुछ गलतियां हो रही है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज़ पर जो इंक्वायरीज आ रही हैं। प्रैक्टिस के समय अकेले हम जो मर्जी कर लें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं हमेशा कहता हूँ, लोग एकदम आराम से बोलते हैं, ना कोई दिक्कत, फ्लुएंसी में भी कुछ नहीं, क्लैरिटी में भी सब कुछ। लेकिन स्ट्रेंजर के साथ आते ही दो वर्ड्स वही आपको ख़राब कर रहे हैं, शाइनेस और हेजिटेशन। शाइनेस और हेजिटेशन का जब तक आप इनके ऊपर कांटा नहीं मारोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद क्या है, जब तक मैं अपने अक्षरों पे कंट्रोल नहीं रखूँगा तो मैं जो बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं पता लगेगा। और थॉट्स और मेरे वर्ड्स जब डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो सोचा वो नहीं बोला, जो नहीं बोला वो सोचा भी नहीं था। अब इसका मतलब क्या, बिना सोचे कुछ बोलूँगा। कोई भी इंसान अगर कोई स्पीच देता है बिना सोचे कोई भी नहीं बोलता। स्पीच का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत उसको बैकग्राउंड के बारे में आइडिया होता है। बिना बैकग्राउंड के आइडिया, मुझे यही नहीं पता मुझे बोलना क्या है, तो सब कुछ गड़बड़ 100% होगी। कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं लेके, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं लेके आना। कॉन्फिडेंस तो आना ही चाहिए, कॉन्फिडेंस के पीछे मत जाओ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ के रखो। अब इसका मतलब क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है बस अब मैं ठीक हो गया हूँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ आपको लेके जाएगा। लेकिन जब आप रेगुलर वे में लोगों के साथ बातें करेंगे, फ़ोन पे करेंगे, आपसे वर्ड ह वाला हेलो बोला जाएगा, तो फिर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज़। और भी अगर कोई इंक्वायरीज होती है तो मेरी वीडियोस के हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट किसी न किसी को और हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।